यहां जिन दो देशों की बात की गई है इस चैप्टर के अंदर, वो दो देश हैं कौन से? एक है हमारे सामने यूरोपियन कंट्री और दूसरी है एशियन कंट्री। जो यूरोपियन कंट्री की हम बात करने जा रहे हैं वो है बेल्जियम। आई होप आपने बेल्जियम के बारे में अच्छी तरीके से सुना होगा। और जो दूसरी कंट्री है वो है श्रीलंका। इससे पहले कि हम चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग करें, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, एक कहानी के फॉर्म में, जो कि आपको बहुत ज्यादा केयरफुली सुनना है। अगर वैसे ही आपने, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आपने इस कहानी को अच्छे से सुन लिया तो आपकी आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और आपका डबल रिवीजन अभी के अभी होगा। एक बेल्जियम कंट्री है जो यूरोप में है। उसको समझने के लिए आपको यह मैप देखना पड़ेगा। यह है बेल्जियम की कंट्री। इसका सदर्न पोर्शन लगता है फ्रांस से, इसका नॉर्दर्न पोर्शन लगता है किससे? नीदरलैंड से, और इसके नॉर्थ ईस्ट में जर्मनी और लक्समबर्ग जैसे देश आते हैं। इस देश की प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि इस देश की जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसको समझना पड़ेगा इनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए। बुक में कुछ दो वर्ड्स दे रखे हैं, फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन। हम उसको ना समझ के, हम वो वर्ड यूज ना करके, हम नॉर्दर्न और सदर्न समझेंगे अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इसके नॉर्थ में कौन सी कंट्री है? नीदरलैंड। और आपको पता है नीदरलैंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? डच बोली जाती है। तो बेल्जियम के इस नॉर्थ वाले हिस्से में क्या बोला जा रहा है? डच बोली जा रही है। और इसके सदर्न पोर्शन में फ्रेंच बोली जा रही है। इसके अलावा ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? ज्यादातर पॉपुलेशन है किसकी? डच बोलने वालों की। यानी मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी है डच बोलने वालों की। और माइनॉरिटी में कौन है? माइनॉरिटी में है फ्रेंच। इसके अलावा कुछ 1% पॉपुलेशन वो भी है जो कि जर्मन बोलती है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझना बहुत जरूरी है इस पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले हमारे सामने कौन सा आ रहा है? सबसे पहले ऊपर है हमारे सामने वो रीजन जो कि क्या बोलते हैं? डच, जो कि मेजॉरिटी में है। ज्यादा पॉपुलेशन डच बोलने वालों की है। बट उसके बावजूद प्रॉब्लम इस कंट्री की ये होती है कि डच बोलने वाले जो मेजॉरिटी में हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है प्रोग्रेस करने की इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मतलब ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है, नॉर्दर्न पोर्शन में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है हर एस्पेक्ट में, जबकि मेजॉरिटी में है ये लोग। बट उसके बावजूद सारा डेवलपमेंट कहां हो रहा है? फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज में हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मेजॉरिटी होने के बावजूद जो डच स्पीकिंग एरियाज हैं दे आर एट द डिसएडवांटेजियस पोजीशन, क्योंकि उनके एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल who are minority but they are having progress in their region। इसके अलावा इस देश के अंदर सारे देशों की तरह एक कैपिटल भी है जिसको कि ब्रुसेल्स नाम से जाना जाता है। उस ब्रुसेल्स की भी उस कैपिटल की भी जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसको समझना जरूरी है। आपको अच्छी तरीके से पता है पूरे देश का सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होता है उनमें से एक उसकी कैपिटल सिटी होती है। और वैसे ही ब्रुसेल्स में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट था। बट ब्रुसेल्स में 80% लोग कौन है? फ्रेंच लोग हैं। और 20% कौन है? वो है डच लोग। डच लोग मतलब डच स्पीकिंग लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। तो 80% कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग। और 20% कौन है? डच स्पीकिंग। मतलब जहां फायदा हो रहा है वहां पे मेजॉरिटी कौन है? ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग। आई होप अभी तक आपको सारी कहानी समझ में आना शुरू हो चुकी है। एक और बार बोलते हैं, ये देश है, देश का नॉर्दर्न हाफ जो कि नीदरलैंड से लगा है, यहां पे डच स्पीकिंग एरिया है। और सदर्न पोर्शन जो कि फ्रांस से लगा हुआ है, यहां पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। डच स्पीकिंग लोग पूरे देश में मेजॉरिटी हैं। और जो सदर्न पोर्शन है किसका? फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का, वो माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी में होने के बावजूद सादा डेवलपमेंट कहां पर हो रहा है? सदर्न पोर्शन में हो रहा है। यानी फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग रहते हैं जहां पर, वहां पर हो रहा है। इसके अलावा ब्रुसेल्स में जो कि उनकी कैपिटल सिटी है,
वहां पर क्या हो रहा है, जो कि ऑफ कोर्स कैपिटल सिटी है तो डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन किसकी है, 80% पॉपुलेशन वहां पर पहुंच जाती है किसकी, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की। यहां टेंशन हो गई है। अब हम अपनी पिक्चर में, अपनी मूवी में इस कहानी को यहीं पर होल्ड पे डालते हैं। अब चलते